मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप लोग यहाँ से जाइएगा, रिपोर्ट करिएगा, रिपोर्ट करने के बाद आपको एक हैंगर में बैठा दिया जाता है। अब पूछिएगा सर हैंगर क्या होता है। अब आपको बता दें कि हैंगर, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन में आपको बैठा दिया जाए तो ऊपर से कराकट होता है, तो मतलब कि बहुत बड़ा एक एरिया होता है जहाँ पर आपको बैठा दिया जाता है। वहीं पर आपको सर्विस नंबर एयरफोर्स वहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। वहीं बैठाकर जैसे ही आपका मेडिकल हो जाता है, वहीं पर आपका सर्विस नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मेडिकल भी हैंगर में ही होगा, यानी कि जहाँ पर आपका हैंगर में बैठाया जाता है वहीं पर आपका मेडिकल भी कर दिया जाता है। जैसे आप मेडिकल पास करते हैं, आपको वहाँ पर क्या सर्विस नंबर प्रोवाइड किया जाता है और आपको बिलेट वगैरह दे दिया जाता है, यानी कि बेड, आप मतलब कि रूम नहीं कहा जाता है एक तरीके से। फौज में बिलेट कहा जाता है, रूम नहीं। आपको रूम नहीं मिलेगा, आपको बिलेट मिलेगा, जहाँ पर 15 से 20 यानी कि 20-22 लड़के वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तब वहाँ पर आपको बिलेट वगैरह दिया जाएगा। अब धीरे धीरे आपको रूल रेगुलेशन बताया जाएगा। वहाँ पर देखिए, जाते जाते आपका एक एकदम से ट्रेनिंग ही नहीं शुरू हो जाएगी। गए आप लोग और जूता वगैरह फोर्स के अधिकारी लोग दे दिए कि लीजिए जूता और अपना ट्रेनिंग में लग जाइए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आपको वहाँ पर 15 दिन तो आराम से लग ही जाएगा। सामान को मतलब कि धीरे धीरे प्रोवाइड किए एयरफोर्स अपने तरीके से वहाँ पर करता है। जैसे आपको जाएगा तो आपको कॉम्बेट मिलेगा, फिर आपको बेल्ट मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे वहाँ पर प्रोसेस आपको 10-15 दिन लग ही जाता है, आपको सारा सामान आपको मिल जाएगा। अब जाते जाते सबसे पहले जो आपको जरूरी का सामान है एयरफोर्स प्रोवाइड कर दे, जैसे कि आपका बिलेट हो गया, ठीक। बिलेट के साथ आपको एक बाल्टी वगैरह हो जाएगा, मग प्रोवाइड किया जाएगा एयरफोर्स की तरफ से। तो ये चीज़ आपको जो जरूरी का सामान है उसी टाइम आपको, जैसे बिलेट वगैरह हो गया, ये सब प्रोवाइड एयरफोर्स कर देगा वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लोग जाइएगा और उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद एक आपको रनिंग का टेस्ट देना पड़ता है, जो आपको मतलब कि 6:30 के अंदर आपको, अगर आप कर लेते हैं 6:30 के अंदर आप रनिंग को पास कर लेते हैं, तब आपको एक्सीलेंट यानी कि बढ़िया ग्रुप में आपको रखा दी, मतलब कि नाम वगैरह लिख लेगा सब वहाँ पर, सारा आपका नाम लिख कर, सब कुछ लिख कर, मतलब कि आगे चलकर जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ये जो आपका रनिंग टेस्ट होता है, आगे चल कर आपका एग्जाम होगा तो इसका जो मार्क्स है वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आप 7.5 मिनट में भी दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपका ये नहीं होगा, लेकिन देखिए वहाँ पर मतलब कि मार्क्स आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और जो बच्चा 6:30 के अंदर यानी कि रनिंग कंप्लीट करता है उसको अच्छा खासा मार्क्स मिलता है, एक्सीलेंट ग्रुप में वो आ जाता है, ग्रुप उसको फर्स्ट ग्रुप के अंदर उसको ले लिया जाता है। आगे चल कर उसे मतलब कि मार्क्स वगैरह बढ़िया मिलता है और आगे जो एग्ज़ाम होता है उसमें वो काफ़ी उसका मदद मिल जाता है, इसी के चलते ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए ये सब था आपका। अब आगे आगे क्या होता है कि सब कुछ होने के बाद रनिंग टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा कि डेली का जो रूटीन है वो शुरू होगा। उसके पहले एक और चीज़ बता दें आपको कि स्क्वाड्रन में आपको बांट दिया जाता है। डेली रूटीन के पहले जाने से पहले हम आपको बता दें कि स्क्वाड्रन में आपको बांट दिया जाता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि स्क्वाड्रन क्या होता है, स्क्वाड्रन ये होता है कि इंडियन एयरफोर्स में जो भी महान महान हस्ती शहीद हो गए थे उनके नाम पर स्क्वाड्रन बनता है। इसी में आप लोगों को बांट दिया जाता है अलग अलग स्क्वाड्रन में। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं हम आपको मेन पॉइंट पर लेके, जो डेली रूटीन में आपको क्या क्या वहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मतलब कि जानने के लिए काफ़ी कैंडिडेट इच्छुक थे। तो आपको बता दें कि वहाँ पर आपको सुबह साढ़े 4:30 बजे आपको 4:30 में यानी कि 4:30 बजे आपको उठा देगा सब, यानी कि 4:30 बजे सुबह में आपको उठ जाना है। और 4:30 बजे से और 5 बजे के बीच का जो टाइमिंग रहता है वहाँ पर आप लोग ब्रश वगैरह, जो बाथरूम वगैरह जो कुछ भी है अपना करेंगे 5 बजे तक। और 5 से 6 आपको हेल्थ रन के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर आपको पैदल चलाएगा धीरे धीरे, जैसे कि आपको पैर खुल जाए। ओके, तो ये कम से कम कुछ दिन 1 महीना आपका चलेगा हेल्थ रन। धीरे धीरे आपको यहाँ पर अपग्रेड कर देगा सब, यानी कि हेल्थ रन 5 से 6 आपका होगा। अभी जाएंगे तो वहाँ से आप लोग, तो 5 से 6 आपका हेल्थ रन का रूटीन रहेगा। 4-4:30 बजे आप लोग बेड छोड़ देंगे और 4:30 से 5 बजे के टाइमिंग में आप आधा घंटे के अंदर अपना फ्रेश होंगे। और 5 से 6 आपको हेल्थ रन के लिए जाना पड़ेगा। और 6 से 7 आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट। 6 से 7 आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा।
और 7 बजे से जीएसटी यानी कि जीएसटी के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जीएसटी होता क्या है, तो जनरल साइंस आपका यानी कि जनरल साइंस टीचिंग 7 बजे से आपका 9 बजे तक ये चलता है। इसमें आपको क्या होता है कि पीटी और परेड इंक्लूड रहता है। जीएसटी के अंदर आपका 7 से जो 9 बजे का ये टाइम रहता है, इसमें क्या होता है कि आपका पीटी और परेड दोनों इंक्लूड रहता है। कभी आपका सुबह में पीटी हो जाएगा तो शाम में आपका परेड होगा, अगर परेड सुबह में होगा तो शाम में आपका पीटी होगा, ऐसे होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, एक दिन पीटी तो एक दिन परेड, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन मतलब कि चलता रहता है। एक दिन अगर पीटी हुआ सुबह में तो कल क्या होगा, परेड होगा सुबह में। अगर आप मतलब कि अगर दिन में आपका पीटी हो गया तो शाम में आपका परेड हो जाएगा, ऐसे होता रहता है। एक दिन यहाँ पर देखिए इंडोरेंस होता है आपका। अब इंडोरेंस पूछेंगे ये क्या होता है, पीटी और आपका परेड और इंडोरेंस ये आपका जीएसटी के अंदर शामिल रहता है। तो एक दिन आपका इंडोरेंस भी होता है। इसमें क्या होता है कि पीठ पर आपको लेकर दौड़ना पड़ता है, कुछ बहुत भारी मतलब कि लेकर आपको दौड़ना पड़ता है, लंबा जाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है। 9 से 10 आप क्या करेंगे कि नहा धोकर अपना जो कुछ भी फ्रेश होंगे, ओके। और 10 बजे से आपको फिर से फैकल्टी पहुंच जाना है। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन से रिलेटेड आपका पढ़ाई होगा 10 बजे से लेकर पूरे 1:30 बजे तक आपका यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाएगा। ये आपका बड़ा लंबा टाइमिंग रहता है 10 से लेकर 1:30 बजे तक। अब इसमें क्या होता है कि आपका 2 चीज़ का पढ़ाई कराया जाता है, जीएसके यानी कि जनरल सर्विस नॉलेज। आपका जीएसके का फुल फॉर्म क्या होगा, जनरल सर्विस नॉलेज। इसमें आपका 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका कराया जाता है। और आपका इसमें एक और आपका सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है जो इंग्लिश है। जीएसके और आपका इंग्लिश का क्लास 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका डेली चलने वाला है। जितना हम चीज़ बता रहे हैं आपका डेली होगा। ये जो 4:30 बजे सुबह से हम शुरू किए हैं, ये आपका 6 महीने का पूरा रूटीन हम बता रहे हैं, यही आपका चलेगा। हो सके तो आप बोरिंग फील करेंगे 6 महीने, लेकिन आपको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अब इतना हो गया 10 से आपका 1:30 तक हो गया। अब 1:30 बजे से लेकर आपको 2:30 बजे या 3 बजे तक का जो समय रहता है, ये खाना खाने का समय रहता है। सारे जो लड़के होते हैं 1:30 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच या 3 बजे तक खाना अपना कंप्लीट कर लेते हैं। और 4 बजे से फिर आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है, यानी कि शाम 4 बजे से आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है। और यहाँ पर परेड होगा। अगर आज सुबह में पीटी हो गया है तो शाम में आपको परेड होगा। अगर परेड सुबह में होगा तो शाम में 4 बजे से फिर पीटी कराएगा। यानी कि अगर सुबह में परेड होगा तो शाम में पीटी, अगर पीटी सुबह में होगा तो शाम में परेड। अब पीटी सुबह हो गया तो शाम में 4 बजे से ग्राउंड में आपको जाना पड़े, मतलब कि ग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा परेड के लिए। और यानी कि यहाँ पर 2 घंटे का समय रहता है आपके। 4 से 6 आपका परेड या पीटी होगा ही होगा, 4 से 6। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 4 बजे से देखिए, अब वहाँ पर जो यानी कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं आने में उनको थोड़ा टाइम भी लगता है। कुछ लड़के हिलते डुलते अपने 10-15 मिनट लग ही जाता है पहुंचते पहुंचते, किसी का मतलब कि आधा घंटा डिले हो ही जाता है। तो मुश्किल से 4:30 बजे से आपका पीटी या परेड जो भी है शाम के शुरू होता है। ये आपका यानी कि 6 बजे तक आपका चलने वाला है, 4 से 6 आपका चलेगा। और फिर 6 बजे आप अपना बिलेट में वापस आ जाएंगे। आपका 2 घंटा का ये हो गया और 6 बजे आप वापस बिलेट में आ गए। और 7 बजे से फिर आपको फैकल्टी में जाना पड़ता है और फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इसको नाइट क्लास बोला जाता है। यानी कि 7 बजे से लेकर आपका जो 8 बजे का जो क्लास चलेगा ये आपका नाइट क्लास होगा। इसमें क्या होगा कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, यानी कि जो चीज़ आप दोपहर में पढ़े थे, जो आप क्लास किए थे जीएसके और इंग्लिश का, उसको आपको सेल्फ स्टडी यानी कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप पकड़ा गए मतलब कि पढ़ाई करते हो सेल्फ स्टडी करते वक्त नहीं, मतलब कि नहीं दिखे उन लोगों को जो 4-5 वहाँ पर रहता है सब, अगर आपको पकड़ लिया सब नहीं पढ़ते हो तो इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। आपको बाहर निकाल कर जो नतीजा आपके साथ किया जाएगा आपको मालूम होगा। फौज में डिसिप्लिन बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा। ये नहीं कि जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको अगर फॉलो नहीं करिएगा, वो चीज़ जहाँ पर आपको बताएगा सब अगर आप उसको फॉलो नहीं करिएगा तो आपके चलते सबको निकाल कर ठोक देगा सब, ओके। तो इसको लेकर आप लोग थोड़ा सा अभी से ही अपना सोच लीजिएगा। डिसिप्लिन बहुत बड़ा चीज़ है। 7 से 8 आपका यहाँ पर क्लास हो गया सेल्फ स्टडी, और 8 बजे से 9 बजे आप खाना खाने के लिए जाएंगे, ओके। 8 से 9 आपका खाना खाने का टाइम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद आपका ये सब हो गया। अब आपको क्या करना है कि 9 बजे से क्या होगा, एनआरसी होगा आपका।
अब एनआरसी के मतलब आपको नहीं मालूम होगा तो बता दें कि इसको नाइट रोल कॉल बोला जाता है, यानी कि गिनती होगा। सोने से पहले आपको गिनती, यानी कि वो सब गिनती करेगा कि कोई कैंडिडेट गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो नाइट रोल कॉल आपका 9 बजे से 9:30 बजे तक, यानी कि आधा घंटा आपका नाइट रोल कॉल चलेगा। अब इसमें सभी का गिनती हो जाएगा और आप अपना फिर से बिलेट में वापस जाएंगे सोने के लिए। तो ये चीज़ होता है आपका 9 से 9:30 तक। ये जब जाएंगे जहाँ पर भी देखिए, अगर आप टीचिंग क्लास में भी फैकल्टी के लिए भी जाएंगे वहाँ पर भी गिनती होगा, अगर आप परेड में जाएंगे वहाँ पर भी आपका काउंटिंग करेगा सब, अगर आप पीटी के लिए जाएंगे हर चीज़ में आपका मतलब कि सबसे पहले वो सब काउंट करेगा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, सारा मतलब कि कैंडिडेट उपलब्ध है यहाँ पर। काउंटिंग हर चीज़ में आपका वहाँ पर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका काउंटिंग होता है। ओके, यहाँ पर इतना जान लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि आधा घंटा तक आपका ये सब चला, बिलेट में आप चलेंगे। 10:30 तक आपको लाइट ऑफ कर देना है, यानी कि 10:30 बजे रात तक आपको, यानी कि 10:30 तक आपको लाइट ऑफ कर देना। इससे 5 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो समझ जाइएगा कि आपका खैर नहीं है, आप निकाल कर अब मतलब कि बहुत इसका तगड़ा आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ से रूल रेगुलेशन फौज से आप मजाक मत करिएगा। 10:30 तक आपका बिलेट का लाइट है जो ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, यही चीज़ आपका मतलब कि होता रहता है, यानी कि ये आपका 6 महीने का पूरा ये रूटीन है। यही 6 महीना तक आपका चलता रहेगा। आपका एग्जाम भी होगा तो भी ये चलेगा, पीटी परेड बंद नहीं होने वाला है। यही पीटी परेड आपका 6 महीना तक चलेगा। बिलेट में जाएंगे, सोएंगे, यही सब आपका होता रहेगा। वहाँ पर फैकल्टी जाएंगे, कुछ 10 से आपका 1:30 तक क्लास चलेगा जीएस का और इंग्लिश का, फिर आएंगे और 7 से 8 आपका फिर से वहाँ पर रात वाला भी आपको सेल्फ स्टडी का क्लास चलेगा। मतलब सुबह 4:30 बजे आपको जो उठने वाला, ये जो बच्चे 10 बजे तक उठते हैं शहर वाले, अगर आप देखिए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर रूटीन से फॉलो मतलब कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और रनिंग का जो टेस्ट होता है आपसे हम बोल दिए पहले ही कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो रनिंग छोड़ दिए होंगे, उनको हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप रनिंग को कंटिन्यू अपना जारी रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हो सके तो आपका पैर जो है भारी है, आपसे उठे ना। आप रनिंग बहुत दिन पहले छोड़ दिए, जैसे ही आपका फेज 2 कंप्लीट हुआ था आप रनिंग वगैरह किए नहीं, आपने छोड़ दिए। तो आपको बोल रहे हैं अभी भी आपके पास अगर टाइम है तो रनिंग वगैरह अपना पैर को खोल कर जाइएगा यहाँ से, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ओके, जैसे कि बहुत ऐसे कैंडिडेट रनिंग वाला जो टेस्ट इसीलिए लिया जाता है, जैसे फेज 2 हुआ था जहाँ पर रनिंग में रेड बुल वगैरह मारकर, ऐसे बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो रनिंग पास कर लिए थे, तो उनका ये रियल टेस्ट होता है कि क्या यहाँ पर इनका सही है या नहीं है। तो इसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 6.5 से ऊपर भी जाता है। ओके, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा ख़राब ऐड हो जाता है। आप 8 मिनट में क्यों ना करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 6:30 में अगर कंप्लीट कर लेते इसके अंदर तो और अच्छा होता, मार्क्स बढ़िया जाएगा आपका। 8 8:30 में करते हैं तो आपका ही मार्क्स ख़राब होता है, इसमें और कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सर आप इतना जो चीज़ बताएं, ये आपका 6 महीने का पूरा ये डेली का रूटीन है जो 6 महीने तक आपको फॉलो करना है। और नेक्स्ट जो आपका मेन ट्रेनिंग, ये देखिए मेन ट्रेनिंग ये नहीं, ये आपका जो अभी सिखाया जा रहा है कैसे क्या करना है, जो आपका मेन ट्रेनिंग होगा वो 1 से 1.5 साल के लिए आपको भेजा जाएगा, जहाँ पर आपको जो चीज़ हम वीडियो में अभी डिस्कस, वो चीज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते। ये एयरफोर्स के खिलाफ हो जाएगा और मेरे देश के खिलाफ हो जाएगा। वो चीज़ हम, ये सब आपको अगर हम बता दें, ये सब नॉर्मल चीज़ें ये बता दिए, लेकिन वो चीज़ हम नहीं बता सकते जो मेन ट्रेनिंग में होता है, क्योंकि वो समझ गए आप लोग, वो देश के खिलाफ हो जाएगा, वो चीज़ की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। यही चीज़ आपको हम बताएंगे केवल वो एयरफोर्स के खिलाफ हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ था, आपको हम बता दिए। कुछ हम लोग को भी सोच कर चलना पड़ता है, हर चीज़ वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये फौज है आपका, वो भी इंडियन एयरफोर्स है आपका, और ये गवर्नमेंट से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए, आपका डेली का रूटीन चलेगा, ये 6 महीने तक आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद आपको हम बता दें कि हैंगर में आपको बैठाकर आपको सर्विस नंबर प्रोवाइड करके जो कुछ भी आपका प्रोसेस चलेगा, वहीं पर आपको मेडिकल पास करके सर्विस नंबर प्रोवाइड करके बिलेट वगैरह थमा दिया जाएगा, और आपको सब कुछ धीरे धीरे प्रोवाइड कर आपको जो भी है कि आपका बेसिक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको जो मेडिकल पर कल वीडियो आने वाले उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, इससे आपका परेशानी भी दूर हो जाएगा। और आपका जो यानी कि जो कुछ भी है, जितना भी मेरे पास टॉपिक रहता है जो आपको लगता है, हमको भी लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उस पर हम वीडियो एकदम बना देते हैं।